हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 42 ये हुआ आपसे या नहीं हुआ? हो गया? मैंने 42 और 43 दिए थे ना भाई होमवर्क, लास्ट टाइम जब रिटायरमेंट का बैच था। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करते हैं। और वो मुझे इसका मतलब आज टोटल 4 क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड पर, और वो तभी हो पाएंगे बेटा जब बिल्कुल चुप बैठेंगे सारे, और होने तो आज ही है, कल का कोई दिन नहीं है मेरे पास। सब चुप बैठेंगे, सब सामने देखेंगे। एक बार पढ़ना फटाफट से क्वेश्चन। कहते हैं राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म। अगर अब शिविका होगी ना कोई बदतमीजी तो बाहर जाएगी तू। Manohar retired and his claim, including his capital and share of goodwill, was 1,80,000. There was an unrecorded furniture estimated at 9,000, half of which was given to the unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000. ठीक है जी। And the remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged by bank draft past necessary journal entry. बेटा मनोहर रिटायर्ड हो गया, कहता है उसकी कैपिटल, उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलाकर 1,80,000 रुपए आपने उसको देना है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, हाफ ऑफ विच वाज गिवन टू द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 18,000 एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। सबसे पहली बात बेटा कहता है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 18,000 की। कहता है आधा फर्नीचर दे दिया, हाफ ऑफ द फर्नीचर दे दिया आपने, किस क्लेम के लिए बेटा? 9,000 के क्लेम के लिए, ठीक है। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इन दोनों को तो रिकॉर्ड करो। फिर कहता है आपने आधे फर्नीचर से 9,000 की लायबिलिटी खत्म करा दी, और आधा फर्नीचर मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पे। अच्छा जी, इतनी बात तो निपटाओ। बाबू सबसे पहले अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, बुक्स में रिकॉर्ड कर दूं? एंट्री क्या करूंगा? फर्नीचर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बेटा कितने रुपए का है फर्नीचर? 9,000 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर वो कहता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, बेटा रिकॉर्ड करा दो। बेटा लायबिलिटी क्रेडिट करके ही रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैंने क्रेडिट कर दी। रीवैल्यूएशन डेबिट, कितने रुपए? 18,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। कहता है आधा फर्नीचर दे दिया 9,000 की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। अच्छा जी, बहु लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं बुक से 9,000 रुपए की, डेबिट करके ही खत्म कर सकता हूं। बाबू क्या दे रहा हूं मैं? आधा फर्नीचर दे रहा हूं, उसके बदले में फर्नीचर को कम कर दो, एसेट है, खत्म करना है बुक से कम करना है, क्रेडिट करके ही खत्म कर सकता हूं। बेटा अगर मुझे 9,000 की मेरी लायबिलिटी 4,500 के फर्नीचर में सेटल हो रही है, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। 9,000 रुपए का कर्जा 4,500 में चुकत रहा है, मेरे को तो प्रॉफिट ही हो रहा है। सारे प्रॉफिट सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं, और यहां पर भी दिखाई दे रहा है बेटा कि गेन हो ही रहा है। बाबू यहां पर प्रॉफिट का नाम क्या लिखोगे? आपको भी पता है, P&L अकाउंट नहीं लिख सकता मैं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं मेरे पास। कोई दिक्कत तो नहीं। आधा फर्नीचर कौन ले गया? मनोहर ले गया। बेटा फर्नीचर फिर बुक से जा रहा है, कैसे जाएगा बेटा? क्रेडिट करना ही पड़ेगा इसको, तभी जाएगा बुक से। सर डेबिट क्या होगा? बेटा डेबिट क्या होगा? दो चीजें डेबिट होंगी। बाबू मनोहर एक पार्टनर फर्नीचर लेकर जा रहा है, तो नगद तो नहीं देगा ना, नगद देता तो कैश डेबिट कर देता। पार्टनर है, क्या करेंगे बेटा? उसकी कैपिटल को कमी तो करेंगे। बेटा मनोहर की कैपिटल को कम करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन बेटा उसने ये भी क्लियर किया, मनोहर ये जो लेकर जा रहा है फर्नीचर डिस्काउंट पर लेकर जा रहा है 10%। तो बाबू मैं डिस्काउंट की जगह रीवैल्यूएशन को ही डेबिट कर रहा हूं। डिस्काउंट क्या मतलब? लॉसेस है। अब लॉसेस भी हो चाहे प्रॉफिट हो, सब रीवैल्यूएशन से ही सेट ऑफ होंगे। बाबू आधा फर्नीचर 4,500 का था, आधा तो यहां खत्म हो गया, आधा फर्नीचर 4,500 का था। कहता मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पे,
सर 10% डिस्काउंट, 10% मेरा लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन से लॉसेस, बाकी मनोहर की कैपिटल को मैंने कम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा रीवैल्यूएशन देखना, क्रेडिट कितनी जगह है, ये 9,000 का, ये 4500 का, 13,500 से क्रेडिट है। डेबिट देखना 18,000 और ये 18,450 से डेबिट है। बाबू डेबिट है ना ज्यादा, खत्म कर दो बुक से, रीवैल्यूएशन का कभी कोई नाम नहीं रहता बुक्स में। बेटा रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो 4950 से, जितने से वो फालतू डेबिट है उतना क्रेडिट करो, खत्म करो। क्या करो बेटा, बाबू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है ना, 3 ओल्ड पार्टनर है, राम, मनोहर और जोशी। बेटा तीनों की कैपिटल को डेबिट कर दो 1650 से, क्योंकि कहीं पर शायद कोई रेशो गिवन नहीं है, तो इक्वल बांट देना। ठीक है जी, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा क्वेश्चन ने कहा था कि आपने मनोहर को 1,80,000 रुपए देने हैं उसकी कैपिटल और गुडविल के बदले में, 1,80,000 देने। सर ये जो फर्नीचर लेके गया इसके पैसे देगा वो, और ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस उसके हिस्से का है ये भी वो भुगतेगा, तो यानी कि टोटल 5700 रुपए कम दे देना उसको। शायद बेटा इतना पैसा देना पड़ेगा मनोहर को, एक बार चेक कर लेता हूं। ये देखो 174300, क्लियर है, होना जर्नल एंट्री पे था सब कुछ। ओके बात, आओ जी बेटा सामने देखते हैं, हम सुनना जरा आराम से बात को। बेटा जब हम एडमिशन करते थे तो हमने 2 तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट सीखी थी, 2 ही केसेस थे बेटा। बाबू अब यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट के 5 केसेस है रिटायरमेंट में। मैंने कहा था बेटा इसलिए मैं शायद कभी कभी चाहता हूं कि रिटायरमेंट में आप ना ही करना क्वेश्चन, एडमिशन का ही क्वेश्चन कर लेना। बेटा यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट के 5 केसेस जरूर है, पर मुश्किल बेटा आखिरी के 2 ही है। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 सबसे आसान केस है, सबसे आसान केस। ये कहता है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी ये गिवन है क्वेश्चन में, सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बेटा आप क्या कर रहे हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वैसे ही बना रहे हो जैसे आज तक बनाते थे, ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी में बस थोड़े से चेंजेस होंगे। मान लो बेटा मैं आपको कहूं ए बी और सी 3 पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर इज 3-1 एंड बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, बी फर्म से रिटायर हो गया। मैंने सब कुछ वैसे ही किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल का इसको हिस्सा दे दिया, इन दोनों ने दिया, सब कुछ वैसे किया। बेटा अगर बी रिटायर हो रहा है तो यहाँ जितना भी पैसा आ रहा होगा तो यही तो लिखूंगा, टू बीज लोन। बी का हिसाब किताब तो नहीं पड़ गया, बी का लोन लिख दिया मैंने। सर उसको उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा कि ए और सी ने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल बी के रिटायरमेंट के बाद 16 लाख होगी। क्वेश्चन ने खुद ही दे दी कैपिटल कितनी होगी। सर इससे आसान कुछ हो सकता है, when the total capital of new firm is given in the question, इससे आसान क्या हो सकता है। ए और सी ने डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल 16 लाख होगी, बढ़िया बात है भैया 16 लाख होगी। बाबू बी की रिटायरमेंट के बाद इनकी कैपिटल 16 लाख होगी। बाबू क्या रेशो है इनकी, नई रेशो 3:1, 16 लाख को 3:1 में बांट दो, यानी कि बेटा ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी बनानी है आपको, 12 लाख, इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बनानी है, 4 लाख। अब बेटा जो बैलेंस आएगा, चाहे हो सकता है वो इधर है, हो सकता है वो इधर है। सर अगर क्वेश्चन ने का करंट से एडजस्ट करो तो करंट से कर देना, अगर क्वेश्चन ने का कैश से करो तो कैश से कर देना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एडवांस में पता होगी क्वेश्चन में आपको, ठीक है जी। इस पर बेस्ड बेटा मुझे 2 क्वेश्चन करने, एक छोटा एक बड़ा, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और केस और फिर छुट्टी हो सकती है। पढ़ना जी। बाबू XYZ पार्टनर है, किसी फर्म में 3-1 रेशो है। कहता है 1 अप्रैल 2009 को वायर रिटायर फ्रॉम द फर्म, X and Z agreed that the capital of new firm shall be fixed at 2,10,000 in PSR। देखो जी बिल्कुल क्लियर कट, कहता है X और Z ने डिसाइड करा कि कैपिटल नई फर्म की 2,10,000 होगी और उनको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहना है। नई फर्म की कैपिटल एडवांस में पता है क्वेश्चन में, पीएसआर पता है, जरूरत ही नहीं होती, आपको पता ही है पीएसआर की, तो हमें वाई चला गया, हटा दो भैया वाई का हिस्सा, यानी कि 3:1। चलो जी, कहता है द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट showed a balance of 1,45,000 and 63,000 respectively. State the amount of actual cash to be brought in or to be paid to the partner। ठीक है जी। बाबू
एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखेंगे सब। बेटा XYZ 3 पार्टनर है, इसकी तो कहानी खत्म है, मुझे कुछ करना नहीं है, ये भी मैं ऐसे ही जबरदस्ती बनाकर दिखा रहा हूं, जबरदस्ती, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। बेटा क्वेश्चन ने कहा कि एक्स और जेड ने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल कितनी होगी, 2,10,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:1 ही तो होगी, ठीक है। यानी कि बेटा बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग कैपिटल 3/4 इसकी, 1/4 इसकी। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने 2,10,000 को 3:1 में बांट दिया, 3/4 इसकी, 1/4 इसकी, बांट दिया बेटा 3:1 में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था एक्स की कैपिटल 1,45,000 बैठ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बाबू बैठ रहा होगा, ये हमने ओपनिंग कैपिटल करी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करा, इसने गुडविल का हिस्सा दिया, सबके बाद 1,45 बैठ रही थी। बाबू ऐसे ही जेड की 63,000 बैठ रही थी। मैंने तो क्या करा, तुमने नई कैपिटल दी, मैंने बांट दिया। अब क्वेश्चन है साथ में ये भी बोल दिया अगर एक्चुअल में कैश लाना पड़ेगा तो ले आना, और किसी को ले जाना पड़ेगा तो ले जाना। भैया आपकी कैपिटल, एक्स की कैपिटल 1,45,000 बैठ रही थी, पर मैं चाहता हूं कि आपकी कैपिटल कितनी हो जाए, 1,57,500। तो उसके लिए भैया आपको तो कैश लाना पड़ेगा मेरे हिसाब से 12,500 रुपए का, ठीक है। 1,45 ही तो बैठ रही थी, क्वेश्चन ने कहा है ना। ये देख लो बेटा, आप एक बार दोबारा देखना चाहते हो, capital of X and Z after all adjustment on the date of retirement showed a balance of 1,45,000 and 63,000 respectively. X की 1,45 बैठ रही थी ना, मुझे तो 1,57,500 करनी है, ठीक है ना जी। तो लाना ही तो पड़ेगा पैसा आपको। और बेटा जेड के एंगल से सोचो, बेटा 63,000 बैठ रही थी, क्वेश्चन कह रहा नहीं नहीं बस 52,500 चाहिए, तो भैया आपको 10,500 रुपए निकालने पड़ेंगे। 10,500 निकालोगे तभी 52,500 पे पहुंचोगे, ठीक है जी। समझ में आती है बात। आपको एक और बात बता देता हूं, बेटा जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना उतना सोचना मुश्किल होता है, कैश लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा। बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, ठीक है, ओके। बस बड़ा क्वेश्चन भी सेम ही होगा, भी मैं कर तो जरूर दूंगा कि उसमें मेरे को एडवांस में पता होगा कि नई फर्म की कैपिटल कितनी करनी है। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता कुछ, ठीक है जी। चलो जी देखते हैं थोड़ा और स्पीडी। बाबू पढ़ना जरा ये क्वेश्चन नंबर 45 कहता है लीसा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है जी। क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल दी हुई है लीसा, मोनिका और निशा की 14 और 360, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर बैंक, ठीक है जी। आगे बढ़ो, मोनिका रिटायर होगी फर्म से, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग को 240 से अप्रिशिएट करना है, मशीनरी को डेप्रिशिएट। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, प्रोविजन बनाना है 5%। गुडविल की वैल्यू है 3 लाख, मोनिका शेयर ऑफ गुडविल भी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीसा एंड निशा, करना ही पड़ेगा वो तो। ये देखो काम की बात, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख which will be in the proportion of new PSR of Lisa and Nisha। एडवांस में पता है क्लोजिंग कैपिटल, बेटा 27 लाख की कैपिटल करनी है, लीसा और निशा में मुझे बांटना है 2:1 में, यानी कि बेटा एक का क्लोजिंग कैपिटल 18 लाख होगी, दूसरे की 9 लाख होगी, 2/1 में ही तो बांटना है, ठीक है ना। एडवांस में पता है बाबू, ये पढ़ना फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर टू बी ओपन, यानी कि इस बार कैश लेके आना और लेके जाने वाली बात थी। उसने क्या कहा, इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर लेना, यानी कि जो भी बैलेंस बचेगा वो किससे एडजस्ट करना है, मुझे करंट से एडजस्ट करना है। बाबू मैं करूंगा थोड़ा स्पीडी, ताकि बेटा क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी में दे चुका हूं, ठीक है ना सर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली बात है, ठीक है जी। आपको अगर कोई भी दिक्कत लगे तो मेरे को वहीं रोक देना, मैं थोड़ा स्पीड पर ही करूंगा, ठीक है। और जितना भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा वो भी बता दूंगा, क्योंकि बेटा बुक आपके पास होगी शायद। लीसा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर, यही है ना बेटा, इसी सीक्वेंस में लिखे है ना। चलो जी बेटा सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर रहा हूं मैं इनके, जिस जगह जरूरत नहीं होगी उस जगह पर्टिकुलर भी लिखना छोड़ दूंगा। 14 लाख शायद 360 था, है ना। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, कोई गुडविल राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले एडजस्टमेंट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 240 से, है ना। पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है,
है 10 लाख, यानी कि 1240 की आ जाएगी। मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है शायद 10% से। कितनी मशीनरी? 1/20 से डेप्रीशिएट कर दूंगा, या मशीनरी बचेगी 10,80,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। कितने है डेटा? 4 लाख। पक्का यही है ना? क्या मिस कर गया? स्टॉक की एंट्री मिस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूं मैं। बाबू पक्का यही है ना? पहले ये बताओ, ये डेटर वाले ठीक किया ना? गड़बड़ ना करा देना तो। इतना मेरे को लगेगा फिर मेरे को खुद ही कर लेना चाहिए। बेटा कहता है 50% ऑफ द स्टॉक रिटायरिंग पार्टनर ले गया। यही क्या था ना? कितना था स्टॉक? 10 लाख का था। बाबू अगर रिटायरिंग पार्टनर स्टॉक ले गया है तो सर नगद तो कुछ नहीं दिया होगा, उसने अपनी कैपिटल ही कम कराई होगी। इसकी कैपिटल 5 लाख से कम कर दो, यानी कि नई बैलेंस शीट में जो स्टॉक जाएगा वो बेटा बचा हुआ आधा ही जाएगा, पूरा मत लिख देना। ठीक है जी। और तो कुछ नहीं मिस किया। अब ठीक है, 3 हो गई शुरू की। अब गुडविल है 3 लाख फर्म की। बेटा इधर देखना, फर्म की गुडविल 3 लाख है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/5, यानी कि बेटा 240 की गुडविल इसको मिलेगी। ठीक है, ओके बात? इतनी बात, सॉरी 1,20,000, 1,20,000 की गुडविल इसको मिलेगी। बेटा देगा कौन? जैसे जैसे आपने गेन किया। बेटा अगर कुछ नहीं का तो जो आपकी नई रेशो है वही गेनिंग रेशो है। सर आपकी नई रेशो 2:1 है ना, तो गेनिंग भी क्या होगी? 2:1। यानी कि बेटा 80,000 रुपए लीसा देगी, 40,000 रुपए निशा देगी, और आपको 80 और 40 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा ही है बेटा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना, 240 ये 140, यानी कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में 2:1, मैंने बांट दिया। ठीक है जी। बाबू कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल आखिरी की चीज है। जो पार्टनर जा रहा है सबसे पहले उसकी अमाउंट ट्रांसफर करो उसके लोन अकाउंट में। ठीक है जी। तो मोनिकास लोन अकाउंट बेटा 14 लाख और 15, 60 और 5। बेटा मोनिका को आपको पैसे देने हैं 10,60,000 रुपए, मैंने कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? सर अब क्वेश्चन ने कहा था नई फर्म की कैपिटल 27 लाख है, और ये 27 लाख नई पीएसआर में बटेंगे। नई पीएसआर है 2:1, यानी कि बेटा एक के हिस्से की कैपिटल। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में ना एक बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली होती है, हमेशा एक लाइन छोड़कर बेटा क्लोजिंग कैपिटल लिखो। रीजन क्या है? अगर यहीं लिख दिया इसके बाद तो अगर इस तरह बैलेंसिंग फिगर आ गई फिर क्या करोगे? इस तरह बैलेंसिंग फिगर आ सकती है ना, फिर क्या करोगे? पार्टनर्स करंट कहां लिखोगे अगर लिखना पड़ा तो बेटा एक लाइन छोड़कर लिखना क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। बहु मैंने एक लाइन छोड़कर लिख दिया यहां पर क्लोजिंग कैपिटल 18 लाख, और यहां बेटा 9 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सर मैं बैलेंसिंग फिगर सोच लेता हूं कहां पर आ रही है। ये 14,40,000 और ये बेटा 18,80,000, तो 4,40,000 रुपए बेटा मुझे तो इधर दिखाई दे रहे हैं। और क्वेश्चन निकालते इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट ओपन कर लेना, तो मैंने लिख दिया बेटा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? निशा में देखना 940 और इधर है 380। सर यहीं पर बैलेंसिंग फिगर दिखाई दे रही है 940 और ये 380, यानी कि बेटा 5,60,000 रुपए करंट यहां पर भी दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे सर इसमें आराम से देख लेना क्या क्या रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले बेटा इनकी कैपिटल 18 और 9 27, पार्टनर का लोन अकाउंट वो भी यहां पर 10,60,000। बेटा ये पार्टनर्स करंट कहां लिखूं? एसेट्स या लाइबिलिटी? समझदार को इशारा काफी। एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट्स। क्यों? बेटा जर्नल एंट्री में सोचो ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एल्स करंट डेबिट, एंस करंट डेबिट टू एल्स कैपिटल और टू एंस कैपिटल, मतलब या पार्टनर करंट डेबिट सोच लो टू पार्टनर कैपिटल, यही तो एंट्री हो रही है। पार्टनर करंट डेबिट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है, एसेट्स ही तो है। तो बेटा इन दोनों का जो करंट का बैलेंस है वो एसेट साइड आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके?
समझ में आई बेटा बात? बाबू कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 2 में क्या है बाबू? केस नंबर 2 पता है क्या कहेगा? जो रिटायरिंग पार्टनर के अलावा बचे हुए पार्टनर है, भाई रिटायरिंग पार्टनर का क्या होना है भैया? ठीक है, उनके लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। बेटा जो बचे हुए पार्टनर है, जो यानी कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, बेटा कहेगा कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दो विद दैट ऑफ पीएसआर। क्या करना है मुझे? उनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, नहीं पीएसआर के। इसका मतलब क्या? बेटा मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ अच्छा खासा, जैसे आज तक बनाता आ रहा हूं। मान लो वही 3 पार्टनर हैं एबीसी, ठीक है। पुरानी पीएसआर एबीसी की थी 321, ठीक है जी। बी रिटायर हो गया, यही नहीं पीएसआर है, यही गेनिंग है। बेटा जब बी रिटायर हो गया तो जो भी अमाउंट बैठी होगी, मैंने ऐसे ही लिखा होगा, टू बीज लोन अकाउंट, ऐसे ही लिखा होगा। बेटा इस बार जब आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, बड़ी तगड़ी हिदायत दे रहा हूं, आराम से सुन लो सर। कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल इन रफ नॉट इन फेयर। ऐसा क्यों? बेटा क्वेश्चन ने कहा इनको नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट कर देना। अच्छा जी, मान लो इसका बैलेंस सीडी, इन दोनों का बैलेंस सीडी आ रहा था, मान लो ए का आ रहा था 560 और बी का आ रहा था बाबू समझ लो 240। बाबू यानी कि कितना बैलेंस आ रहा था इनका मिलाकर? 8 लाख। क्वेश्चन ने क्या कहा? इनकी कैपिटल को इनकी पीएसआर के प्रोपोर्शनेट कर दो। भाई पीएसआर कितनी है? 3:1, यानी कि बेटा इसको 3:1 में बांट दो। यानी कि बेटा इसकी कैपिटल लिखना 6 लाख, इसकी कैपिटल लिखना 2 लाख। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दिखाई दे रहा है कि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट है पीएसआर के? अगर काटूंगा तो 3:1 ही तो आएगा। यही क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहते हैं कि इनकी कैपिटल पीएसआर के हिसाब से दिखनी चाहिए, जैसे पीएसआर बिल्कुल वैसे दिखे। तो भैया मेरे हिसाब से तो 5-7 पे बैठ रहा था, 5-7 ही तो बैठ रहा था मेरे हिसाब से। देखो आप कह रहे हो 6 करनी है इसकी कैपिटल, तो आपको नहीं लगता इसको 40,000 रुपए लाने चाहिए? बाय गैस 40,000। और बेटा 240 बैठ रहा था, आप कह रहे हो 2 कर दो, इसको 40 निकालने नहीं चाहिए? 2 कैश 40,000। सर जरूरी नहीं है कैश से एडजस्ट करना, क्वेश्चन ये भी कह सकता है करंट से एडजस्ट करो, पर बेटा देख लेना डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कैश से एडजस्ट करना है कैश से कर देंगे, करंट से कहोगे करंट से कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? केस नंबर 2 अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इससे पहले केस नंबर 3 की चर्चा कर दूं, जो मुझे करना नहीं है। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3 ना बहुत बचकाना है। जो क्या कहता है, हो सकता है मैंने पिछली बार जब कराया तो सीक्वेंस चेंज हो। ये केस नंबर 5 कर रहा है। बेटा केस नंबर 3 पता है क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है जो ओल्ड फर्म की कैपिटल है वही नई फर्म ने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल होगी। अच्छा मतलब क्या? पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है, जिसके दम पर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैपिटल लिखी हुई है ए बी और सी की, कुछ भी समझ लो। मैं कहता हूं ये 16 लाख, ये 14 लाख, ये 8 लाख, कुछ भी, ये हो गया 38 लाख। ठीक है, कहता नई फर्म ने डिसाइड करा कि ये कैपिटल एज इट इज रहेगी, जो ओल्ड फर्म की कैपिटल है वही नई फर्म की कैपिटल होगी। और जबकि नई फर्म में क्या है बेटा? कहता बी रिटायर भी हो रहा है। बेटा अगर नई फर्म में बी रिटायर हो रहा है, ये तो गया था। नई फर्म ने क्या डिसाइड करा? जो कैपिटल ओल्ड फर्म की थी यही नई फर्म की होगी, यानी कि 38 लाख की अब नई फर्म की कैपिटल है, जो नई फर्म ए और सी से मिलकर बनी है। यानी कि जब बैलेंस सीडी लिखोगे ए और सी का, तो क्या करोगे बेटा? 38 लाख को इसी प्रोपोर्शन में बांट दो, 3:1। समझ में आती है बेटा बात? ठीक है, यानी कि 28.5 लाख रुपए बैलेंस सीडी हो जाएगा ए का, और बेटा 9.5 लाख रुपए बैलेंस सीडी हो जाएगा सी का। कैश लाना होगा ले आना, करंट लाना होगा, जो भी करंट से करना होगा करंट से करते हैं। समझ में आती है इतनी बात? क्लियर है? अच्छा एक बात और बोल देता हूं, मेरे लिए केस नंबर 3 और केस नंबर 1 में कोई अंतर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बेटा केस 1 है क्या, पहले ये तो पढ़ो। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन, जहां फर्म की टोटल कैपिटल पता होती है। अभी क्वेश्चन में बताया ना 27 लाख कर दो, तो भैया ये भी तो आपने बता ही दिया, आपने कह दिया नई फर्म की कैपिटल ओल्ड फर्म के अकॉर्डिंग कर दो, तो यहां पे भी तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ अनोखा बता रहे हो क्या? तो केस नंबर 1 और 3 में कोई अंतर है क्या? केस नंबर 1 और 3 में कोई अंतर नहीं है। ये समझ में आती है बेटा बात? कंफर्म?
पक्का से 4 और 5 ही केस मुश्किल हैं, वो कल करेंगे हम। ठीक है, कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा रिटायरमेंट का, ये भी बता देता हूँ। ठीक है जी बेटा, इसी महीने 31 दिसंबर तक डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन और चेंज इन पीएसआर सब खत्म हो जाए। चलो जी बेटा, मैं पहले केस नंबर 2 पर एक क्वेश्चन कर दो ताकि थोड़ी सी संतुष्टि रहे। ये पढ़ो जी बेटा, पढ़ना फटाफट से, थोड़ा स्पीड पर। कहता है अमित, बलन और चंदर पार्टनर एक फॉर्म में और इनकी रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। सर बेस बराबर कर लेना, यानी कि रेशियो है 3:1। ठीक है जी। चंदर रिटायर हो गया 1 अप्रैल 14 को। बैलेंस शीट फर्म की कैसे कैसे है? क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, चलो जी बैलेंसेस, बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीनरी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल फर्म की है 27,000 करेंगे भैया, जो रिटायर हुआ है उसकी पार्टनर का शेयर देख लेना, उसे दे देना गुडविल का हिस्सा। बाबू डेप्रिसिएशन लगाना है, पेटेंट को कम करना है, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ये दोनों बातें पढ़ लो, चलो वापसी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 600। बेटा एक ओल्ड फोटोकॉपियर है, फोटोस्टैट मशीन है आपके पास, कहता है राइट ऑफ कर चुके हो, पहले खत्म कर चुके हो पूरा डेप्रिशिएट कर करके, कहता है आज बेच दी 600 की। सर सोल्ड पास्ट टेंस है, बेच चुके हो, पैसा आ चुका है, मुझे रिकॉर्ड करना है बस। ठीक है। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 15,800 की चंदर इन्वेस्टमेंट लेके, जो रिटायरिंग पार्टनर भी है। कहता है अब ये पढ़ लो बस बात। अमित एंड बलन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अमित और बलन ने क्या डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल कैसे होगी? पीएसआर के अकॉर्डिंग होगी, पीएसआर के प्रोपोर्शनेट होगी। करंट अकाउंट ओपन करना, कर देंगे। यानी कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में बड़ी सीरियस बात यह है कि बैलेंस शीट सीधा मत लिख देना, बैलेंस शीट लिखना है इन रफ। ठीक है ना, उसको नहीं पीएसआर में बांटना, जो नहीं पीएसआर बांट दोगे वो आएगा बैलेंस शीट फेयर में। ठीक है जी। चलो जी बाबू, जो भी पूछना होगा मुझे मैं पूछ लूंगा आपसे, उम्मीद करता हूं बुक है, बता भी दोगे फटाफट से। लो जी शुरू करते हैं बेटा फटाफट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित, बलन और चंदर 3 पार्टनर हैं। बैलेंस शीट बाबू, बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा शायद यही है ना, 40, 36, 500 और 20,000। ठीक है, ठीक है बाबू। इनकी पीएसआर आपको गिवन है शायद 3:1। ठीक है ना, और जनरल रिजर्व भी है शायद 9,000 रुपए का। ठीक है, 9,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, जब आप बांटोगे तो ऐसे ही बटेगा बेटा जनरल रिजर्व। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में बहुत तेज तो नहीं चल रहा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, और कुछ नहीं था भैया बैलेंस शीट में बांटने लायक। चलो जी रीवैल्यूएशन पढ़ना शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट शायद गुडविल की है। गुडविल 27,000 है, चंदर रिटायर हो रहा है भैया, चंदर का शेयर देख लो 1/6 शेयर है बेटा, यानी कि 4500 रुपए उसको गुडविल के देने हैं। देगा कौन भैया? जैसे गेन किया वैसे ही दोगे 3:2 में, यानी कि 2700 रुपए ये देगा, 4500 में 1800 ये देगा, 3:2 में देंगे। ऐसे ही बेटा इसको मिलेंगे 2700 और 1800, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताना एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की क्या। पहली मशीनरी पर डैप है, मशीनरी को कम कर दो, कितना है डैप ये बता दो, 4800। ठीक है जी, नई बैलेंस शीट में लिख दू 43,200। आगे बढ़ो, पेटेंट को कम करना है शायद 20% से, कितना था 5,000, 20% कम करना है ना, है बेटा 1,000 रुपए कम करना है। नई बैलेंस शीट में पेटेंट अब 4,000 के नजर आने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ाओ, ओल्ड फोटोकॉपियर बेच दिया 600 रुपए का, इधर देखना सर, बेच दिया, पैसे आ गए। पैसे जब भी आते हैं कैश डेबिट या बैंक डेबिट, तो पहले बताओ पुराने बैंक, पहला तो बैंक दिया हुआ है ना पुरानी बैलेंस शीट में, तो बैंक से ही कर दू, पैसे आ गए, बैंक डेबिट। सर क्रेडिट किसको करूं? रिवैल्यूएशन बेटा, बाय बैंक 600 रुपए, और बैंक बैलेंस में ये 600 जोड़ना मत भूलना। पुराना बैंक बैलेंस कितना है? 4500, 4100, 47 हो जाएगा मतलब कुल मिला। ठीक है, फिर कहता है 15,800 की इन्वेस्टमेंट चंद्र ले गया, नगद तो दिया नहीं होगा, उसकी कैपिटल कम करनी है। मैंने क्या एंट्री करी होगी? चंद्रस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, 15,800 से इसकी कैपिटल कम कर दी। नई बैलेंस सॉरी, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट शायद 10,000 की होगी,
पुरानी बैलेंस शीट में कितनी इन्वेस्टमेंट 10,000, तो पहले इसको 15,800 तक पहुंचा तो दो। 5800 से बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन भी तो बढ़ाऊंगा। बाय इन्वेस्टमेंट 5800, अब पहुंच गई इन्वेस्टमेंट 15,800 की। अब वो ले गया, उसकी कैपिटल कम कर देना, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जाएगी। क्लियर है पक्का से? इतनी बात आदित्य ओके है बात? चलो जी ठीक है, तो इतनी बात मैं वैसे बता देता हूं, 2 स्टेप में होनी थी बात, मैंने कर एक स्टेप में दी, अगर समझ में आ गई तो। भैया इन्वेस्टमेंट को पहले 15,800 तक पहुंचा दो, 5800 बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दी। अगर एक तरीका यह है, पहले इन्वेस्टमेंट को यहां लिखो जी, इन्वेस्टमेंट अब 15,800 की होगी नई बैलेंस शीट में। जब चंदर ले गया इन्वेस्टमेंट को 15,800 का, फिर आप क्या करो, यहां से इन्वेस्टमेंट को खत्म करो जी, 15,800 की 15,800 खत्म होगी, चंदर की कैपिटल होगी कम। मैंने कर दिया था एक स्टेप में, मैंने कहा अगर डाइजेस्ट हो जाए ठीक, नहीं तो भैया तो टोटल तरीका तो ये है करने का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है, बस बस बाबू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो। ये 5800, ये 6400, 600 रुपए का प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 300, 200, 100 मिल जाएंगे। बेटा चंदर का हिसाब किताब पहले निपटाओ। 20,000, 1500, 4500, 26, 26, 100, 26, 100 में से बेटा 15,800 का तो सामान ही ले गया, 10, 300 देने हैं तो चंदर लोन अकाउंट। सबसे पहले तो ये किस्सा खत्म हो गया। ठीक है जी बाबू, इनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, बी वेरी केयरफुल, कैलकुलेट द बैलेंस शीट इन रफ। अच्छा जी करते हैं रफ में। ये है बेटा 44,800, 2700 का गुडविल का हिस्सा दिया उसने, 42,100 की कैपिटल तो आ रही है एक पार्टनर की, एक पार्टनर का हिस्सा आ रहा है 42,100। अच्छा जी अमित का, बलन का देखो जी बाबू, 36, 39, 739, 700 में से, एक सेकंड में दोबारा देख लूं, हाँ जी 39,700, और इसमें से बेटा 1,800 का, यानी कि 37,900। वो मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिए, पर करें इन रफ। मैंने जब बेटा टोटल करा तो ये कैपिटल 80,000 है, और क्वेश्चन ने क्या कहा, इनको नई कैपिटल, इनको नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट कर दो, कर देंगे प्रोपोर्शनेट। यानी कि बेटा एक का 48 और दूसरे का 32, 48,000 इसको कैपिटल करनी है, इसकी कैपिटल को 32। एक बार कटिंग करो, क्या 3:2 आ रहा है? क्या ये वही आ रहा है जो क्वेश्चन मुझसे चाहता है? हो गया प्रोपोर्शनेट। ठीक है जी, अब भैया करंट से एडजस्ट करना था, क्वेश्चन ने कहा था करंट से एडजस्ट करें। भाई मेरी कैलकुलेशन तो बोलती है कि ए का पूरा हिस्सा मिला लो, क्वेश्चन नंबर 50 तक।